हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा 14 फरवरी को राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो आयोजित किया जा रहा है। पार्क को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों और शहर वासियों के पहुंचने की उम्मीद है। महापौर अलका बागमान ने अधिकारियों के साथ पार्क का निरीक्षण कर साफ सफाई, झूलों की व्यवस्था और लाइटिंग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। फ्लावर शो में विभिन्न प्रतियोगिताएं, मनोरंजक कार्यक्रम और 40 निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे। यह आयोजन शहरवासियों के लिए प्रकृति, पर्यावरण और मनोरंजन का खास केंद्र बनने जा रहा है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में जब्त सोने की ज्वेलरी का गबन करने वाली बर्खास्त महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय वह 9 महीने की गर्भवती थी और हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। मामला 2022 की चोरी से जुड़ा है, जिसमें बरामद जेवर पीड़िता को देने के बजाय आरक्षक ने अपने पास रख लिए थे। उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी दी गई कि जेवर आरक्षी केंद्र की अलमारी में जमा कर दिए गए हैं। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि जेवर जमा नहीं किए गए थे। FIR के बाद से वह फरार थी और अब 2 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भिलाई टाउनशिप के हुडको मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। नगर पालिका निगम भिलाई जोन क्रमांक 5 द्वारा बेदखली अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध शेड और कब्जों को हटाया गया। पक्का निर्माण करने वालों को 2 दिन के भीतर स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई है। सड़क सुरक्षा माह के तहत कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्यवाही लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने निगम की कार्यवाही का स्वागत किया और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग की है। नगर पालिका निगम द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद नागरिकों और प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जारी है, जिससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। निगम आयुक्त राजीव पांडे के निर्देश पर जोन 1 नेहरू नगर की टीम ने आकाशगंगा क्षेत्र में कार्यवाही की। हिमालय कॉम्प्लेक्स के पास कई प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने और सड़क बाधित करने पर कुल 2,900 रुपए का चालान काटा गया। निगम ने स्पष्ट किया कि आगे भी प्लास्टिक उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से SSP विजय अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम रिव्यू मीटिंग ली। बैठक में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए गए। गंभीर अपराधों में त्वरित और निष्पक्ष जांच, आदतन अपराधियों और फरार वारंटियों पर सख्त कार्रवाई, अवैध नशे और जुआ सट्टा पर नियंत्रण, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। SSP ने स्पष्ट किया कि थानों में आने वाले हर व्यक्ति से सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को ज्ञान, तकनीकी और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और STPI के बीच महत्वपूर्ण MOU हुआ। इस पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा और छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल और तकनीकी मानचित्र पर मजबूत पहचान बनाएंगे। बस्तर के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन हुआ। सिटी ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से आए 280 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लिए।
इस सामूहिक विवाह में बड़ी संख्या में श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 9 दंपति शामिल हुए। सरकार की योजना के तहत प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रूपए की आर्थिक सहायता और 15,000 रूपए के घरेलू उपयोगी सामान दिए गए। अंबिकापुर के अम्बेडकर चौक स्थित दुकानों में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई दुकानें उसकी चपेट में आ गई। फर्नीचर और ऑटो पार्ट्स की दुकानों सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रखा सामान पूरी तरह जल गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा होटल, बार, क्लब, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 26 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने, 12 बजे के बाद संस्थान बंद रखने, ड्रग्स और नाबालिगों की एंट्री पर प्रतिबंध, सीसीटीवी और स्टाफ वेरिफिकेशन अनिवार्य करने जैसे अहम फैसले लिए गए। पुलिस ने संचालकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। रायगढ़ जिले में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। होटल ट्रिनिटी स्थित सनराइज स्पा एंड सैलून में छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया गया। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से रेड करते हुए संचालक और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। मौके से नकदी, मोबाइल, दस्तावेज और ग्राहकों का रजिस्टर बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार पीटा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। लोकसभा में विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के आर्टिकल 94C के तहत 14 दिन के नोटिस के बाद स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी समेत कई नेताओं को रोक दिया गया और विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया। सरकार ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। हवाई यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्रा कैफे खोले जाएंगे, जहां चाय, कॉफी, पानी और नाश्ता किफायती दरों पर मिलेगा। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2024 में कोलकाता एयरपोर्ट से की गई थी। इस मॉडल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक देश के हर एयरपोर्ट पर कम से कम एक उड़ान यात्रा कैफे शुरू कर दिए जाए, ताकि यात्रियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सस्ता खान पान मिल सके। भारत का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान 4 अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अपने लैंडर की लैंडिंग के लिए जगह पहचान ली है। यह मिशन भारत का अब तक का सबसे जटिल मून मिशन माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2028 रखा गया है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह से सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। इसरो ने स्थानों का अध्ययन किया, जिनमें से MM4 को सबसे सुरक्षित पाया गया। यहाँ 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो चंद्रयान 4 भारत को चंद्रमा से सैंपल लाने वाले देश की सूची में शामिल कर लेगा। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील का रास्ता तय हो गया है। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि दोनों देश कम टैरिफ, ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डिजिटल ट्रेड में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स और मशीनरी एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करेगा। डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। आने वाले हफ्तों में इस अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के गेंसविले शहर में एक सिंगल इंजन ट्रेनिंग विमान को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान विमान कई गाड़ियों से टकरा गया, जिससे वाहन और प्लेन दोनों को नुकसान पहुंचा। हादसे में कई लोगों को मामूली चोटें आई है और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक प्रभावित हुआ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस घटना की जांच कर रहे हैं। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।